जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 एपिसोड 9। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर सभी लोगों से गोजो के बारे में ओपिनियन ली जाती है और सिर्फ यूजी को छोड़कर सभी उसे ईगोइस्टिक मैन बताते हैं। और जिसके बाद हम गोजो को कुछ लाशों के बीच देखते हैं और वो बुरी तरह से थक चुका था। जिसके बाद हमें दोबारा प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गोजो ने अपने चेहरे पर से पट्टी हटा दी थी। और जिसके बाद जो गोजो रहता है वो वहाँ पर हनामी और जोगो से फाइट करने के लिए उनके पास आ जाता है, जहाँ पर वो हनामी को दूर कर कर जोगो के हाथ को उखाड़ने लगता है। और जो अब गोजो था उसने अपनी इन्फिनिटी बंद कर दी थी और साथ ही वो अपनी बॉडी पावर से ही उनसे फाइट कर रहा था। जिसके बाद जो हनामी रहता है वो अपना इनलेट डोमेन स्टार्ट कर देता है और जो जोगो था वो ऐसा करने से मना करता है। पर इतनी ही देर में जो गोजो रहता है वो हनामी के पास जाकर उसकी आंखों पर लगी जड़ों को उखाड़ देता है कि वहाँ पर गोजो भी जानता था कि ये दोनों डिफेंस टेक्निक और अटैक टेक्निक का एक साथ यूज नहीं कर सकते। और वहाँ पर जो जोगो था वो सोच रहा था कि अब जो गोजो है वो सिर्फ अपनी बेसिक कर्स टेक्निक का और मार्शल आर्ट का ही यूज कर रहा है और इतना पावरफुल है। जिसके बाद हम चोजो को देखते हैं जो कि गोजो पर हमला करता है और कुछ लोगों को भी मार देता है, पर दोबारा गोजो की इन्फिनिटी के चलते उसे कुछ नहीं होता। और उसके अगले सीन में जो जोगो और हनामी रहते हैं वो गोजो पर दोबारा अपनी डोमेन एम्पलीफिकेशन टेक्निक से हमला करने लगते हैं। पर वहाँ पर गोजो कहता है कि तुम जितने अपनी टेक्निक का यूज करोगे मेरी इन्फिनिटी उतनी पावरफुल बन जाएगी। जिसके बाद गोजो सोचता है कि हनामी अभी कमजोर है तो इसे मारा जा सकता है। जिसके बाद वो हनामी की तरफ बढ़ने लगता है उसे मारने के लिए, पर जो जोगो रहता है वो गोजो से कहता है कि अगर तुमने उसे कुछ करा तो वो लोगों को जला देगा। पर वहाँ पर गोजो उसकी सुनता नहीं और हनामी को वहाँ पर मार देता है। जिसके बाद हनामी के ब्लड के अलावा वहाँ पर हमें कुछ नहीं दिखाया जाता, यानी गोजो ने हनामी को पूरी तरीके से मार दिया था, जिसे देखकर जोगो वहाँ पर शॉक हो जाता है। जिसके बाद हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है और उस फ्लैशबैक में जो गेतो था उसने बताया था कि प्रिज्म रैम में कैद करने के लिए उसे कम से कम गोजो को वहाँ पर 1 मिनट तक रोकना पड़ेगा। वो उसके सील एरिया में 4 मीटर की रेंज में होना चाहिए जब भी प्रिज्म रैम काम करेगी। जिस पर वहाँ पर जोगो गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि 1 मिनट तो गोजो वहाँ पर रुकेगा नहीं, उससे पहले वो हमें मार देगा। जहाँ पर गेतो कहता है कि सब हो जाएगा। जिसके बाद दोबारा सीन हमें प्रेजेंट टाइम पर दिखाया जाता है जहाँ पर जो गोजो था वो जोगो को ढूंढ रहा होता है। जो जोगो था वो वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। इसके बाद जोगो कुछ आदमियों को भी गोजो के ऊपर फेंकता है, पर अगेन गोजो की इन्फिनिटी के चलते उसे कुछ नहीं होता। जिसके बाद जो चोजो था वो भी भीड़ में ही था और जो जोगो था वो चोजो से कहता है कि अगर उसने उसकी सेफ्टी नहीं करी तो वो उसे मार देगा। और जिसके बाद जो चोजो था वो गोजो के ऊपर 3 एरो से हमला करता है, पर गोजो की इन्फिनिटी के चलते उसे दोबारा कुछ नहीं होता। वहाँ पर गोजो को पता चल जाती है कि हमला किसने करा है, पर वो उस पर रिएक्ट नहीं करता क्योंकि वो उसे सब में लास्ट में मारेगा। जिसके बाद गोजो आगे चलता रहता है और जो जोगो था वो भाग ही रहा होता है। और साथ ही अब सभी लोग गोजो से दूरी भी बनाए रखने लगे थे और भीड़ भी कम हो रही थी। और जोगो सोचने लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो गोजो उसे पकड़ लेगा। और वहाँ पर जोगो ये भी सोच रहा होता है कि 20 मिनट हो गई, गेतो अभी तक क्यों नहीं आया। और जिसके बाद हमें गेतो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो कहता है कि गोजो को अभी थोड़ा और गुस्सा चढ़ने दो जब वो आएगा। दूसरी तरफ हम यूजी को देखते जो कि उसी गर्ल से पूछ रहा होता है कि यहाँ पर क्या हुआ, जहाँ पर वो गर्ल बताती है कि सभी लोग मॉन्स्टर में चेंज हो गए और मेट्रो में बैठकर यहाँ से चले गए, पर उसमें जगह नहीं थी इसलिए वो यहीं रह गई। जिसके बाद वो भी एक ट्रांसफिगर्ड इंसान बनकर वहाँ पर मर जाती है और यूजी समझ जाता है ये सब माहितो ने करा है। और जो वो मेट्रो थी वो वहीं गई थी जहाँ पर गोजो था। और जिसके बाद जब वो मेट्रो वहाँ पर स्टेशन पर पहुँचती है तो जैसे ही उसके गेट खुलते हैं तो वहाँ से और ज़्यादा ट्रांसफिगर्ड इंसान निकलने लगते हैं जो कि सिंपल ह्यूमंस पर हमला करने लगते हैं। और उस वहाँ से माहितो भी निकलता है जो कि जोगो से मिलता है, जहाँ पर जोगो माहितो को बताता है कि हनामी अब मर चुका है। जिसके बाद जो माहितो था वो भी गोजो के ऊपर हमला करने के लिए जाता है, पर इन्फिनिटी के चलते गोजो को कुछ नहीं होता, पर गोजो वहाँ पर उसे पहचान लेता है कि वो माहितो है। जिसके बाद जो माहितो था वो गोजो से कहता है कि ह्यूमंस के बारे में सबसे वाहियात बात यह है कि वो बहुत सारे हैं। जिसके बाद वो ऊपर का डोर खोल देता है, जिसके बाद वहाँ से और सारे लोग गिरने लगते हैं। और जो चोजो था और माहितो थे वो अपनी कर्स टेक्निक का यूज कर वहाँ पर लोगों को मारने लगती हैं और जो गोजो था उसके चारों तरफ लाशें बिछ जाती हैं। और जहाँ पर जो जोगो था वो गोजो पर हमला करता है, पर जो गोजो था वो जोगो का हाथ उखाड़ देता है और जोगो वहाँ से भाग जाता है। और फिर माहितो से जोगो कहने लगता है कि अब गोजो इन्हें सिर्फ अपने डोमेन एक्सपेंशन टेक्निक से ही बचा सकता है, पर वो ऐसा नहीं करेगा। अगर वो ऐसा करेगा तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। माहितो वहाँ पर समझ चुका था कि जो गोजो है वो यूजी जितना अच्छा आदमी नहीं है, इतने सारे लोगों को मारने के लिए वो अपना डोमेन एक्सपेंशन नहीं करेगा। और ये दोनों वहाँ पर बात ही कर रहे होते हैं। जिसके बाद गोजो उनके सामने ही डोमेन एक्सपेंशन करने लगता है, जिसे देखकर वो दोनों चौंक जाते हैं वहाँ पर। जिसके बाद जो गोजो था वो अपना डोमेन इनफिनाइट वॉइड स्टार्ट कर देता है, पर वो सिर्फ उसे 0.2 सेकंड के लिए ही शुरू करता है। और गोजो ने आइडिया लगाया था कि इतने सेकंड तक डोमेन स्टार्ट करने से लोगों को कुछ नहीं होगा और वो एक जगह पर रुके ही रहेंगे। जिसके बाद जो गोजो था वो अपनी पूरी स्पीड को यूज कर जितने भी डिस्फिगर्ड इंसान थे उन्हें वहां पर मार देता है। और डोमेन हटने के बाद भी जो लोग थे वो अपनी जगह पर ही रहते हैं। और जिसके बाद गोजो बुरी तरीके से थक जाता है। जिसके बाद वो पीछे एक बॉक्स को देखता है और वो दरअसल में प्रिज्म रैम थी जिसका गेट गेतो के कहने पर खुल जाता है। जिसके बाद गोजो वहां से निकलने वाला होता है, पर तभी गेतो पीछे से आकर अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है, जिसे देखकर गोजो वहां पर रुक जाता है और वो गेतो को देखने लगता है और सोचने लगता है कि गेतो तो मर चुका था। जिसके बाद 1 मिनट तक गोजो के दिमाग में उनकी मेमोरीज स्टार्ट हो जाती हैं। और जैसे ही 1 मिनट कंप्लीट होती है तो गोजो को वो प्रिज्म रैम
एक्टिवेट होकर उसे पकड़ लेती है, जिसके बाद जो गोजो था वो अपनी किसी भी टेक्निक का यूज नहीं कर सकता था। और अब यहाँ पर गोजो की हार हो चुकी थी, जहाँ पर गोजो कहता है कि उसके 6 आइज कह रही हैं कि ये सारी कर्स्ड एनर्जी और पावर गेतो की हैं, पर उसका मन कह रहा है कि वो गेतो नहीं है क्योंकि गेतो तो मर चुका है। जहाँ पर जो गेतो था वो कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला, जिसके बाद जो गेतो था वो अपने सिर पर लगे टांकों को हटाता है और हम देखते हैं कि उसके ब्रेन में एक कर्स था और उस कर्स की यही पावर थी कि वो किसी भी बॉडी पर कंट्रोल कर सकता था और उसकी सारी पावर्स को यूज कर सकता था। यानी जो गेतो था वो वाकई में ही मर चुका था और जो एक कर्स था वो गेतो की बॉडी को कंट्रोल कर रहा था, यानी गेतो का डुप्लीकेट था। और वहाँ पर जो डुप्लीकेट गेतो है वो गोजो से कहता है कि वो उसे सिर्फ उसे 1000 साल तक बंद रखेगा कि उसके जैसा पावरफुल सोर्सर उसके रास्ते में ना आए। और दूसरी तरफ हम यूजी मेमे और उसके भाई को एक टनल में देखते हैं और तभी जो यूजी था उसके कान पर आकर एक मशीन लगती है जो कि कोकिची की होती है और उसे कोकिची की आवाज सुनाई आती है और वो उससे कहता है कि यूजी ध्यान से सुनो, गोजो को सील कर दिया गया है। और जैसे इनके साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, और अगर आपको इसके पिछले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो उनकी लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उन्हें भी कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नई एनिमे फिर नई वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।